वेलकम टू चैप्टर नंबर 58। जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे मैसेजेस के बारे में। जो आज हमारा ऐड का ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो हम ऑब्जेक्टिव लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं मैसेजेस। तो कौन सा वाला ऑब्जेक्टिव लेने वाले हैं? ये वाला मैसेजेस। ठीक है, हम ये वाला ऑब्जेक्टिव आज लेने वाले हैं मैसेजेस। तो अब बात करते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव से क्या फ़ायदा होगा मैसेजेस से। तो जैसे कि अभी तक जैसे मान के चलो आपको अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक चाहिए, तो आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव रहते थे? ट्रैफिक। अगर रीच चाहिए, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस कराना में ब्रांड का, तो वैसे ही आप ऑब्जेक्टिव रहते थे। रीड्स चाहिए तो रीड जनरेशन का हेल्प रहते थे। तो अब मैसेजेस का बेनिफिट्स क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव लेने का क्या मतलब है कि मैं चाहता हूँ मेरे बिजनेस पे, ठीक है, मेरे बिजनेस के ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र से कन्वर्जेशन हो। कन्वर्जेशन मीन्स बातचीत हो। तो बातचीत कैसे होगी? मैसेजेस पे। ठीक है, पहले यूज़र्स का एक मैसेज आएगा, फिर हमारी कन्वर्जेशन स्टार्ट होगी और आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उस यूज़र को अपने कस्टमर पे कन्वर्ट करने का प्रोसेस। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्टिव मैसेजेस क्यों लेते हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे बिजनेस के ये ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जेशन हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र के साथ कन्वर्जेशन हो, बातचीत हो और उन्हें मैं कस्टमर में कन्वर्ट कर सकूँ। तो आज हमारा ऑब्जेक्टिव मैसेजेस पे है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एड्स मैनेजर में आया। ठीक है, उसके बाद क्रिएट एड्स पे जैसे हम क्लिक करते आ ही रहे हैं। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक के बाद यहाँ से मैसेजेस ऑब्जेक्टिव लिया। ठीक है, मैसेजेस ऑब्जेक्टिव लेने के बाद कैंपेन नेम सेट करा जैसा आपको बताया। ठीक है, स्प्लिट टेस्ट आपको बता चुका हूँ, CBO बता चुका हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ कंटिन्यू। एड सेट नेम जैसे हम सेट करते ही आ रहे हैं, तो यहाँ मैं इंटरेस्ट रहता हूँ जो दूंगा बॉडी बिल्डिंग। तो यहाँ बॉडी बिल्डिंग और आज की डेट डाल देता हूँ 19 फरवरी। ठीक है, 19/2/2020। ठीक है, अभी मैं ऐसे सेट कर रहा हूँ। फिर है अब यहाँ आ रहा है मैसेजेस। ठीक है, कि अब यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। ठीक है, क्लिक टू मैसेंजर और स्पॉन्सर्ड मैसेज। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चूज एन एड टाइप दैट विल डायरेक्ट पीपल टू मैसेंजर। इसमें क्या होगा, जो आपके मैसेज आएंगे वो आपके पेज के इनबॉक्स में आने वाले हैं। पेज के इनबॉक्स में आपके मैसेज आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्लिक टू मैसेंजर और स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मैसेज का मतलब है कि आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो कि जो ऑलरेडी आपके बिजनेस के साथ कन्वर्जेशन कर चुके हैं, मतलब पहले ही उनके साथ आपकी चैट स्टार्ट हो चुकी है बट वो कन्वर्ट नहीं हुए थे। ठीक है, तो आप दोबारा ऐड दिखाना चाहते हो, या वो कन्वर्ट हो चुके हैं, हमने दूसरे प्रोडक्ट की ऐड दिखाना चाहते हो। क्लियर? जैसे यहाँ पे लिखा है ना, सेंड अ टारगेट मैसेज टू पीपल हु हैव एन एग्जिस्टिंग मैसेंजर कन्वर्जन विद योर बिजनेस, कि ऑलरेडी आपके बिजनेस के साथ कन्वर्जेशन वो कर चुके हैं। और क्लिक टू मैसेंजर कि मैं फर्स्ट टाइम, मतलब मैं अब क्या करना चाहता हूँ, कोल्ड ऑडियंस जो है, ठीक है, उनको ऐड दिखाना चाहता हूँ और वो मेरे बिजनेस के साथ कन्वर्जेशन करेंगे और उन्हें मैं कस्टमर में कन्वर्ट करूँगा। क्लियर? तो क्लिक टू मैसेंजर लूँगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है। उसके बाद मैं यहाँ से ऑडियंस ले लूँगा, सेव्ड ऑडियंस, जैसे हम करते ही आ रहे हैं। तो नीचे चलते हैं, फिर प्लेसमेंट। ठीक है, आपको क्लियर है ही, तो यहाँ पे सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर पे ही चलेगी ये। ठीक है, नेटिव, ठीक है, यहाँ पे नहीं चलेगी नेटिव एड्स पे। नीचे चलते हैं, और उसमें भी कुछ जैसे राइट कॉलम में नहीं चलेगी, वीडियो फीड्स में नहीं चलेगी, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे और मोबाइल डिवाइसेस ही रहने देता हूँ। अब आते हैं ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, कि अपनी एड डिलीवरी को किसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना चाहते हो। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है रिप्लाई, ठीक है, और एक है रीड्स।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो रिप्लाइज है, यहाँ पे क्या लिखा है कि उन लोगों को ज़्यादा ऐड दिखाएंगे जो आपके साथ कन्वर्जेशन करेंगे। वी वीडियो एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू हैव अ कन्वर्जन विद योर यूजिंग मैसेजेस। और इसमें क्या है कि इसमें क्या होगा, वी विल शो एड्स टू द राइट पीपल टू हेल्प यू गेट द मोस्ट रीड्स। उन लोगों को ज़्यादा हम ऐड दिखाएंगे जो आपके रीड्स होगी। ठीक है, ये वो एक रीड्स वाली एड्स थी, ये वो नहीं है। आपको मैं दोनों भी एक्सप्लेन करूंगा आगे। ठीक है, जब हम एड्स में आएंगे तो मैं आपको क्लियर करूंगा। तो मैं अभी आपको बताता हूँ रिप्लाइज और रीड्स में डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लाइज कंप्लीट है। तो अभी मैं आपको जब एड्स पे आएंगे, ठीक है, एड्स राइवल में आएंगे तब आपको मैं क्लियर करता हूँ। तो वही बिड कंट्रोल, तो अभी मैंने जो ऑप्टिमाइज करी अपने एड डिलीवरी को रिप्लाइज के करी है। तो आपको बिड कंट्रोल का पता ही है, बजट का भी पता है, तो ये आपको क्लियर ही है। ठीक है, जो इसमें मैं जो जहाँ पे कोई डिफरेंस है वहाँ पे लेके चलता हूँ। कंटिन्यू में चलते हैं। तो सबसे पहले हमने एड्स का नेम सेट करोगे, यहाँ से पेज सेट कर लोगे, जिस पेज के ये जिस बिजनेस के आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जेशन चाहिए। तो मैंने ये पेज ले लिया। अब यहाँ पे वही कैरोजर चाहिए, जो ऐड का फॉर्मेट रखना है वो कैरोजर में हो, सिंगल इमेज और वीडियो हो। तो यहाँ मैं सिंगल इमेज रहने देता हूँ। यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट सेटअप कर दोगे, ठीक है, जैसे हम करते ही आ रहे हैं। फिर हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और यहाँ से वो इमेज या वीडियो ऐड अप कर दोगे। तो मैं ऐड इमेज कर लेता हूँ। तो मैं अभी ये इमेज लेता हूँ। यहाँ से आप प्राइमरी टेक्स्ट लिख लोगे, ठीक है। तो अभी मैं फॉर एग्जांपल यही देता हूँ, ठीक है। अभी एग्जांपल के ही है, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फिर कॉल टू एक्शन बटन है, यहाँ पे साइड मैसेज ही रहने दोगे, ठीक है। सबसे बेस्ट है बटन, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ, मैं अपनी बिजनेस के ज़्यादातर मैसेज चाहता हूँ, कन्वर्जेशन चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप साइड मैसेज ही रहने दोगे। अब जो यहाँ पे चेंजेस होता है वो होता है यहाँ पे मैसेंजर सेटअप। अब इसका क्या मतलब है, तो यहाँ तक क्लियर है, जैसे हम करते ही आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक चेंजेस है, मैसेंजर सेटअप। इसका मतलब है कि जब यूज़र, ठीक है ना, जब यूज़र आपके कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करेगा या प्रोसेस स्टार्ट होगा कन्वर्जेशन का, तो आप एक डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन सेटअप करोगे, डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब कैसे करना है, क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। अब देखो वहां पे दो ऑप्शन थे ना, ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, एक था मैसेजेस, एक था रीड्स, ठीक है। एक मैसेजेस कन्वर्जेशन या मैसेजेस और एक था रीड्स। आपको बता देता हूं, ठीक है, सॉरी, रिप्लाइज और रीड्स, ठीक है, मतलब वही मैसेजेस, ठीक है, रिप्लाइज और रीड्स, यही दो थे। तो अब बताता हूं आपको डिफरेंस। अब देखो, अब क्या होगा, रीड्स के अगर मैं वहां से रीड्स लेता तो यहां पे आप ऑटोमेटिक पहले ही क्वेश्चन सेटअप कर दोगे। तो अगर वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देगा, ठीक है, करेक्ट, तो आपके क्या वो बन गई, एक रीड्स बन गई, ठीक है। आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे इंटरेस्टेड पीपल के, जो आपके बिजनेस के इंटरेस्टेड है, और उनसे सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछते हुए चलोगे। तो अगर वो क्वेश्चन के आंसर्स देते हुए चल जाता है तो आपके ये डायरेक्टली रीड्स आ जाएगी मैसेंजर में, मतलब आपके बिजनेस के जो पेज है उसके इनबॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल यूजर्स आया, उसने आपके सेंड मैसेज बटन पे क्लिक करा और वो आपके मैसेंजर के इनबॉक्स पे आया या आपके बिजनेस के साथ कन्वर्जेशन स्टार्ट होगी। अब आपने जो पहला मैसेज यहाँ सेटअप करा था, जैसे अब नॉर्मल, ठीक है, हाय, यूजर्स का नहीं, मैं बताऊंगा कैसे सेटअप करेंगे, ठीक है। प्लीज आंसर अ फ्यू क्वेश्चन सो दैट वी आर कैन गेट यू नो बेटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा कि हाय, जैसे ABC रहता हूँ नाम की जगह, एग्जाम्पल हाय
ABC प्लीज आंसर अ फ्यू क्वेश्चन टू सो दैट वी कैन गेट नो यू बेटर, कि मैंने कहा कि सारे आंसर, ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसके आंसर दे दो जिससे हम आपको अच्छी तरह से जान सके। तो यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन सेट कर सकते हो, जैसे आपने पहला क्वेश्चन सेट करा कि आप कौन से सिटी से हो, तो उसने कहा चंडीगढ़। जैसे ही चंडीगढ़ आंसर देता है, फिर हमने सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया कि आपका फ़ोन नंबर शेयर कर सकते हो, ठीक है, फ़ोन नंबर दे दो या फ़ोन नंबर शेयर कर लो, फिर वो फ़ोन नंबर दे देता है। फिर आप थर्ड क्वेश्चन पूछते हो कि आप हमारे कौन से प्रोडक्ट्स पे इंटरेस्टेड हो, जैसे आपका कैरोजर एड्स है 4 to 5, ठीक है, या कौन सी सर्विस लेना पसंद करते हो, वो लिख देता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस या बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, या कार्डियो। तो उसके बाद हो गया। फिर एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कब से स्टार्ट करना चाहते हो। तो जितने भी हमने क्वेश्चन सेट करे हैं, अगर वो सबके आंसर देते हैं तो ऑटोमेटिक वो रीड्स होगी। क्लियर? तो अगर मैं वहां से रीड्स लेता जब ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी था, तो मेरे पास ये ऑप्शन सेट करने का चांस है। पर अगर आप रिप्लाई देते हो ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी के टाइम, अगर आप रिप्लाई ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, अपनी एड को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो रिप्लाईज के लिए, तो आप ये वाला क्वेश्चन ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको यही करनी पड़ेगी। स्टार्ट कन्वर्जेशन मतलब कि आपकी कन्वर्जेशन सिर्फ स्टार्ट हो चुकी है, रीड्स नहीं बनी है वो, तो रीड्स के आपको बातचीत करनी पड़ेगी और उसे कस्टमर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रीड्स में क्या है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन सेटअप कर चुके हैं, और जो क्वेश्चन हमने पूछा अगर आंसर देता है तो ऑटोमेटिक आपके वो रीड्स बन गई। तो जो रिकमेंडेड है, जो बेस्ट है, वो रिप्लाईज ही बेस्ट है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग उनसे जितने भी क्वेश्चन है माइंड पे धीरे धीरे पूछ सकते हो और उन्हें अपने उसका यूजर्स को अपने लिए कस्टमर बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कन्वर्जेशन पे क्लिक करा और उसके बाद करता हूँ क्रिएट चैट। क्लियर? मैसेंजर सेटअप में आया, क्रिएट न्यू में आया, इसको सेलेक्ट करा और स्टार्ट कन्वर्जन को और क्रिएट चैट करा। अब देखो, अब वो पूछ रहा है यहाँ पे ग्रीटिंग, ठीक है, पहले तो पूछ रहा है टेक्स्ट रखना है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट मैसेज पे, या टेक्स्ट एंड इमेज रखना है। देखो यहाँ पे एक इमेज आ जाएगी, ठीक है, तो वैसे टेक्स्ट एंड वीडियो है, तो आप टेक्स्ट भी रख सकते हो, अगर इमेज रखना है आपको इमेज रखे बताता हूँ, टेक्स्ट एंड इमेज कर देता हूँ और यहाँ से कोई इमेज ले लेता हूँ, चलो ये लेते हैं बॉडी बिल्डिंग की। अब देखो क्लियर, जो पैरा मैसेज आएगा वो ऐसे इमेज के साथ जाएगा। तो आप यहाँ से नेम अगर मान के चलो कुछ ऐसे ये स्टार्टिंग में सेटअप होता, ठीक है। अब आप चाहते हो जब भी कस्टमर पे पैरा मैसेज आए तो उसके नाम के साथ जाए, हाय सौरभ, गौरव, राकेश, अर्जुन, डैश, ठीक है, सोन, ठीक है। तो हाय आप कहाँ चाहते हो नाम, यहाँ पे हाय, यहाँ पे जाओगे ऐड कस्टमर नेम पे, देखो यहाँ पे इस पे क्लिक करो। आप क्या चाहते हो, फर्स्ट नेम चाहते हो यूजर्स का या सिर्फ सरनेम या फुल नेम, मतलब फर्स्ट नेम पर है सरनेम, तो फर्स्ट नेम बहुत है, ठीक है, तो फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पे ठीक है, तो हाय उस फर्स्ट नेम, क्यों जो मेरे पेज में है तो सौरभ है, तो ठीक है पूरा नेम है, पर मैं क्या चाहता था सिर्फ उसका फर्स्ट नेम, ठीक है, तो मैंने ये लिया था। अगर मैं फुल नेम लेता तो यहाँ पे फुल नेम आ जाता, अगर मैंने यहाँ पे फुल नेम मेंशन करा होगा तो देख लेते हैं एक बार फुल नेम करके, ठीक है, तो मेरा फुल नेम आ गया। तो हाय सौरभ, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, ठीक है, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूरा मैसेज सेटअप कर दोगे जो भी आपको करना है। उसके बाद इमेज का टाइटल दे सकते हो, ये सिर्फ ये तभी आएगा जब आप टेक्स्ट एंड इमेज लोगे, तो इमेज का टाइटल और सब टाइटल्स कर सकते हो, ठीक है, ओके, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, अब दो ऑप्शन है, क्विक रिप्लाई, ठीक है, या अब ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सजेस्ट क्वेश्चन दैट पीपल माइट। अब देखो क्विक रिप्लाई में क्या है, यहाँ पे 2-3 सेटअप हो जाएगी, ठीक है, जैसे यूजर इस पे क्लिक करता है वो आप पे आ जाएगा। मतलब क्विक रिप्लाई का मतलब क्या है, उसे खुद करने की जरूरत नहीं है, आंसर देने की जरूरत नहीं है, टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको क्लिक करना है,
जिससे क्लिक करेगा आप पे आ जाएगा कि वो क्या जानना चाहता है आपके बिजनेस से रिलेटेड। क्लियर? अगर से कोई रिप्लाई करता हूं तो मैं यहां पे लिखता हूं, अगर और करना है तो ऐड अ क्विक रिप्लाई, प्लीज। ये थोड़ा स्लो ही रहता है, ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम है फेसबुक में ही, तो ठीक है। तो कोई इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है जब हम ये सेटअप करते हैं। प्लीज टेल अबाउट योर बिजनेस। ये थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, क्विक रिप्लाई में उससे टाइप करने की जरूरत नहीं है, यूजर्स को इन क्वेश्चन के आंसर देने की जरूरत नहीं है, बस उसे क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, वो आप पे आ जाएगी, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा उससे मेरे बिजनेस के बारे में जाना है, और आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दोगे। क्लियर? अब आती है पैरा ऑप्शन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहां मैंने इमेज और टेक्स्ट दिया था, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे लेता हूं टेक्स्ट ओनली, और नीचे चलते हैं। अब देखो आ गया ऑप्शन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब यहां पे आप उसे 2-3 क्वेश्चन सेटअप कर सकते हो, देखो ऐसे, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, आपसे आपने कुछ यहां पे कुछ उससे क्वेश्चन पूछे हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो यहां पे आप ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स भी सेटअप कर सकते हो। क्विक रिप्लाई में ये ऑप्शन नहीं था, उसने क्या करा, सिर्फ क्लिक करा, ठीक है, आपके पास आया और आप उसको अब खुद रिप्लाई दोगे। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में क्या है, जो क्वेश्चन पूछ नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं आपने यहाँ पे पूछे हुए हैं, जैसे अगर मान के चलो यहाँ पे मैंने पैरा क्वेश्चन सेटअप करा है, कैन आई नो मोर अबाउट योर बिजनेस। थोड़ा ये टाइम लेता ही है, इसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको हटाते हैं, यहाँ बिजनेस लिख देते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा कैन आई नो मोर अबाउट योर बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सेटअप कर दिया, क्लियर? तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब इसका ऑटोमेटिक आप आंसर देना चाहते हो, मतलब अगर यूजर फर्स्ट वन को सिलेक्ट करता है ऐसे, तो आप पे जैसे ही वो सिलेक्ट करता है तो आप पे आएगा और ऑटोमेटिक आपकी तरफ से आंसर चल जाएगा। तो आप जैसे करते हो यस श्योर प्लीज टेल योर contact number, our team contact you soon। थोड़ा टाइम लेता है, तो मैंने थोड़ा बड़ा मैसेज टाइप करा है इसलिए ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे ही वो इस पे क्लिक करता है तो आप, ठीक है, फर्स्ट वाले में कैन आई नो मोर अबाउट योर बिजनेस, तो उसको ऑटोमेटिक ये वाला मैसेज चल जाएगा यस श्योर प्लीज टेल योर कॉन्टैक्ट नंबर आवर टीम कॉन्टैक्ट यू सून। तो जैसे ही इस पर क्लिक करता है तो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, उससे मैसेज चल जाएगा जो आपने यहां पे एक सेटअप करा होगा। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया
कि रिप्राइज और उसमें क्या डिफरेंस है रीड्स में। तो अभी मैंने लिया है यहाँ पे रिप्राइज, ठीक है। तो जैसे ही वो इस पर क्लिक करता है तो ऑटोमेटिक उसे रिप्लाई चल जाएगा। तो क्विक रिप्लाई में ये ऑप्शन नहीं था, समझना। जब मैंने ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड वाली रिप्लाईज दिया उसके बाद मैं नीचे आया, अब दो ऑप्शन थे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और क्विक रिप्लाई। क्विक रिप्लाई में वो जैसे क्लिक करता है आप पे आ जाएगा और आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ऑटोमेटिक आंसर्स का, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स का कोई ऑप्शन नहीं है क्विक रिप्लाई में, पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ये आपके पास पावर है। तो यहाँ पे वो आपने 3 या 4 5 क्वेश्चन यहाँ रखोगे, जैसे वो फर्स्ट वन पे क्लिक करता है तो ऑटोमेटिक आप उसको रिस्पॉन्स दे सकते हो, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उसको एक मैसेज चल जाएगा। क्लियर? उसके बाद यहाँ से कर दोगे सेव एंड फिनिश। तो ये इजीली आपकी मैसेज वाली ऐड का क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इजीली ही मैसेजेस वाली ऐड क्रिएट हो जाएगी, जैसे हम फॉर्म्स में करते थे। फिर सेकंड है जनरेट लीड्स, ठीक है। अगर आप ये करना चाहते हो तो जनरेट लीड्स पे क्लिक करा, फिर ये ऐड अभी क्रिएट नहीं हो पाएगी अगर मैं करना चाहूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन फॉर ऐड डिलीवरी रिप्राइज दिया है, मुझे वहाँ पे रीड्स लेना पड़ेगा। तो आपको मैं करके दिखाता हूँ। क्रिएट चैट पे क्लिक, अब देखो सेम ऑप्शन है कि आप क्या लेना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे अब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, जैसे वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था कि आप कोई रिप्लाई फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन करना चाहते हो, तो यहाँ पे कोई नहीं है यहाँ पे। बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैसेज सेटअप कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें फ़ोन नंबर पूछना चाहता हूँ, मैं फ़ोन नंबर पूछ सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे उसका एड्रेस पूछना चाहता हूँ तो मैं एड्रेस पूछ सकता हूँ। तब होगा क्या, जब तक वो इसका आंसर नहीं देगा तो जब तक क्या होगा, जब तक दूसरा क्वेश्चन नहीं जाएगा, मतलब कुछ भी उसे टाइप करना पड़ेगा तभी उसके पास सेकंड क्वेश्चन जाएगा। तो जैसे कि उन्होंने जैसे सेंड मैसेज बटन पे क्लिक करा, कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करा, पहले मैसेज आएगा, हाय सौरभ, प्लीज आंसर अ फ्यू क्वेश्चन सो दैट वी कैन गेट टू नो यू बेटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन गया, व्हाट टाउन सिटी डू यू लिव, कि आप कौन से शहर में रहते हो। तो उसने लिखा चंडीगढ़ या पंचकुला, मोहाली, ठीक है, दिल्ली, जो भी और लिखता है। उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखता है सेकंड क्वेश्चन जाएगा, व्हाट इज योर फोन नंबर। तो जैसे ही वो फोन नंबर यहाँ देता है, फिर थर्ड जाएगा, आप कौन से काउंटी में रहते हो, कौन से स्टेट में रहते हो। तो ये क्वेश्चन कैसे सेटअप होंगे यहाँ से, क्लियर। तो यहाँ से आप वो क्वेश्चन सेट कर सकते हो। अगर और भी ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ऐड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप जो भी पूछना चाहते हो, जेंडर, कंपनी नेम, जॉब टाइटल, एड्रेस, ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकते हो, आप उससे शॉर्ट आंसर भी पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे अब वो क्या होगा, जैसे आपने पूछा वाई यू ज्वाइन बॉडी बिल्डिंग क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्लियर। तो आप क्या पूछ लोगे उससे, वाई यू ज्वाइन बॉडी बिल्डिंग। अब यहां क्या होगा, यहां पे वो अपना एक आंसर दे सकता है शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट आंसर। यहां पे तो उसे सिर्फ हाँ ना या सिर्फ जो मैंने पूछा वही, अब उससे शॉर्ट आंसर दे सकता है, इसका वो आंसर दे सकता है टाइप करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन है, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, एड्रेस पे टाउन, सिटी, कंट्री, पोस्ट कोड, जॉब टाइटल, कंपनी नेम। तो ये आपके पास सारे ऑप्शंस है। अगर मैं फर्स्ट वन को अगर मैं कोई एडिट करना चाहता हूँ, जैसे इसको, तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे कुछ और पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। जैसे मैं उसका ईमेल एड्रेस पूछना चाहता हूँ तो ये अपने आप सेटअप हो गया, व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस। तो उसको पहले जाएगी ईमेल एड्रेस, फिर सेकंड हो गया फ़ोन नंबर, थर्ड में मैं पूछना चाहता हूँ, इसको एडिट करा, यहाँ से मैंने लिया टाउन और सिटी, क्लियर। पहले ईमेल एड्रेस, फिर फ़ोन नंबर और साथ में फिर टाउन या सिटी, क्लियर। तो आप ऐसे पूरा रीड सेटअप कर सकते हो। तो बेनिफिट्स क्या होगा कि आपने सिर्फ क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे ही पहले क्वेश्चन का आंसर देगा, फिर सेकंड, अगर
पहले आपने पहला क्वेश्चन पूछा, जैसे आंसर देगा सेकंड क्वेश्चन, फिर आंसर देगा थर्ड। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन हमने पूछने हैं एक लीड्स बनाने के, तो आप पूछ सकते हो। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4 नंबर देता है, ठीक है, और आपने पूछा अगर कोई क्लासेस है, बॉडी बिल्डिंग है, जिम्स है, अगर आपने पूछा कब से ज्वाइन करना है, तो अगर वो सबके आंसर देता है तो आपके एक रीड्स बन गया, आप उसे कॉल करोगे और देन उसे कस्टमर में कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर? तो यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन थे, रिप्लाई और रीड्स। तो मैंने ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एड रिप्लाई, अगर आपको रिप्लाई करके भी दिखा दिया और रीड्स भी करके दिखा दिया। क्लियर? अगर मैं रिप्लाईज देता हूं तो मेरे पास स्टार्ट कन्वर्जन करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर मैं ऑप्टिमाइजेशन करता हूं एड डिलीवरी रिप्लाईज तो स्टार्ट कन्वर्जन लेना पड़ेगा, और अगर वहां से मैं रीड्स लेता हूं तो जनरेट रीड्स में दे सकता हूं। क्लियर? तो आज हमने क्या करा, जो आज हमने सीखा कि हम मैसेजेस ऑब्जेक्टिव, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव मैसेजेस है, मैं अपने बिजनेस के ज़्यादातर कन्वर्जेशन चाहता हूं, मैसेजेस चाहता हूं, तो उसके मैं कैसे ऐड क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, आज इस वीडियो को ढंग से देखो और प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो सबसे पहले एक रिप्राइज लो, पहले ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी, देन क्रिएट कन्वर्जन करो, फिर ऑप्टिमाइजेशन रो एड डिलीवरी रीड्स, फिर क्रिएट रीड्स करो। ठीक है? फिर रीड्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके, जनरेट रीड्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके क्रिएट चैट करो। क्लियर? तो इस वीडियो से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।